बहुत पुरानी कहावत है, हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं, लालच बुरी बला। मतलब जो लालच में फंसा उसकी ज़िंदगी बर्बाद। लेकिन उसके बावजूद भी ये दुनिया लालच में फंस जाती है। आज बात मित्र कर रहा हूँ आप देश के किसानों की। किसानों को लखपति और करोड़पति बनाने का लालच पिछले 50 साल से चल रहा है, और ये लालच दे दे करके जो चतुर लोग हैं, जो लालच आपको दे रहे हैं कि ये वाला बीज बोएंगे तो आपकी आमदनी 2 गुना हो जाएगी, ये वाले खाद डालेंगे तो आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, ये वाले पेस्टिसाइड डालेंगे, नाना प्रकार के बीज कंपनियां, नाना प्रकार की फर्टिलाइज़र की कंपनियां, नाना प्रकार के पेस्टिसाइड की कंपनियों में बहुत सारे जो है ना मार्केटिंग में लोग रहते हैं। गांव-गांव जाते हैं और लोगों को समझाते हैं, आप ये समस्या आएगी तो ऐसा करना, वो समस्या आएगी ऐसा करना। अच्छा, किसान भी सोचता है कि कई बार वो ठोकरें खा चुका होता है। हर साल उसको कुछ ना कुछ लोग ठगने के लिए आ जाते हैं। अब चूंकि जुए के फड़ पर बैठा है, हार तो चुका है, लेकिन फिर एक दांव, फिर एक दांव, फिर एक दांव लगातार चला जा रहा है। मैं मित्र अक्सर कहता हूं कि खेती कोई जुआ नहीं है, खेती समझदारी है। और खेती की समझदारी में मैं अक्सर कहता हूं मित्र, आपको कोई भी चिंता नहीं करनी, ना कोई निवेश लाना है, 1 रुपया भी बाजार नहीं ले जाना है, केवल श्रम और दिमाग। खेती के 2 निवेश हैं, पहला निवेश है श्रम और दूसरा निवेश है दिमाग। अब दिमाग से क्या सोचना है कि मैं जब बीज बोता हूं, कोई भी फसल बोऊं तो कहां बोता हूं? अल्टीमेटली मैं जमीन में, अपने खेत में कोई फसल का बीज डालता हूं। अब मित्र, अगर धरती माता की कोख अच्छी है, धरती माता फर्टाइल है, आपकी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन 1% से ज्यादा है, ह्यूमस से भरी पड़ी है जमीन, तो आप फिर समझ लेना, आपको बाजार में 1 रुपया भी नहीं लेके जाना है। धरती माता में बीज बोता हूं, धरती माता की चिंता नहीं करता हूं। हम धरती माता की चिंता नहीं करते, इसीलिए धरती माता ने मेरी चिंता छोड़ दी। मैं बहुत सारी बातों में, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, नेचुरल फार्मिंग की जब भी बात करता हूं तो किसानों को अक्सर चेताता हूं कि मित्र, सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़िए। हालांकि सोशल मीडिया में तो मैं भी हूं, मेरी भी बात सोशल मीडिया के द्वारा ही फैल रही है, लेकिन दिमाग लगाइए, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा हो। मेरी भी बात मत मानिए आप, आपको तो बात धरती माता की माननी है। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जमीन अच्छी होगी ना मित्र, तो ये जान लीजिएगा कि सब कुछ अच्छा होगा, और अगर जमीन अच्छी नहीं हुई तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। आज बड़े बड़े ट्रैक्टर चला करके, बड़े बड़े कृषि यंत्र चला करके हमने ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर दिया। वर्षा का पानी ना नीचे जाता है, ना ज़मीन के नीचे का पानी कैपिलरी सिस्टम से ऊपर आता है। यानी कि बीच की 8-10 फुट मिट्टी इतनी कॉम्पैक्ट हो गई कि अब वो पूरा सिस्टम नेचर का टूट गया। जब मैं ढेर सारा पेस्टिसाइड डालता हूँ दीमक को मारने के लिए, वाइट ग्रब को मारने के लिए, निमेटोड्स को मारने के लिए, तो ज़मीन की पूरा जिंदा दिली ख़त्म, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल ख़त्म। अब रही बात केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो वो कैसे सुधरेंगी? जब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ख़त्म हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ख़त्म हो गई, तो ज़मीन तो मर जैसी गई है। अब मरी हुई ज़मीन में आप कितना इलाज कराएंगे? कराते रहिए इलाज। मित्र, मैं अपने पूरे जितनी भी बातें करता हूं, सिर्फ 2 बात करता हूं। एक तो बात करता हूं जीवामृत की, दूसरी बात करता हूं मैं कार्बन की, कि जमीन में जितना अधिक से अधिक कचरा डालेंगे, जितना अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थ वापस लौटाएंगे, और कहीं बाजार से नहीं लाना,
जो चीज़ें आपके खेत से मिली और बची बेचने के बाद वो सब खेत को रिटर्न करना है। बस आग नहीं लगाना, बेचना नहीं है, फेंकना नहीं है। बस यही कार्बनिक पदार्थ ये धरती माता को अगेन अगेन मिलता रहेगा और वहाँ पर जीवामृत के जीवाणु एक बार पहुँच गए, बस ज़मीन जिंदा हो गई। स्टार्टिंग में अभी क्या होगा कि कुछ आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी, जैसे फल कम आना, फूल कम आना, फल का झड़ जाना। उसके लिए मैं बताता हूँ संजीवनी खाद। संजीवनी खाद जो नीम की पत्ती, गोबर और गुड़ से बनती है। जीवामृत जंगल की मिट्टी से बनता है या झांसी से हम कल्चर बांटते हैं फ्री। मित्र, अगर एक चीज़ ध्यान रखना, मेरा निवेदन ये, किसान को 1 रुपया भी बाजार ना ले जाना पड़े। खेती की वह विधा जो बाजार में 1 रुपया आपका निवेश ना लगने दे। जिस दिन ऐसा हो गया उसी दिन किसान धनाढ्य। और अगर धनाढ्य बनने के चक्कर में लोगों की बात मानते रहे कि भाई ये भी फर्टिलाइज़र देना चाहिए, ये जिंक भी देना चाहिए, सल्फर भी देना चाहिए, ये आयरन भी देना चाहिए, कीड़ा मारने के लिए दवा डालना चाहिए, बीमारी मारने के लिए फफूंदनाशक डालना चाहिए, खरपतवार मारने के लिए बीडीसाइड डालना चाहिए, तो फिर मैं बता दूं कि लालच एक वो चीज़ है मित्र जो आपको तो डुबोएगी ही डुबोएगी, आपकी आने वाली संतानों को भी डुबो देगी। आज देश में हम सब लोग खाना नहीं खा रहे, जहर खा रहे, पानी नहीं पी रहे, पानी के साथ हैवी मेटल्स पी रहे हैं। जब हमारा पानी अशुद्ध है, भोजन अशुद्ध है, उसके बाद फिर हम बीमार होते हैं और अस्पतालों में चले जाते हैं। एक गरीब किसान 2 एकड़ का, 1 एकड़ का किसान बामुश्किल साल भर में 20-25 हज़ार रुपये कमा पाता है, बामुश्किल। हालांकि उसके यहाँ जो अनाज पैदा हुआ वो तो 50, 60, 70 हज़ार का होता है, लेकिन उसकी लागत लग चुकी होती है 30, 40, 45 हज़ार। तो बचत में उसके 25, 30 हज़ार, 15 हज़ार ही आते। ये लागत खत्म हो जाए, हमको खेत में फर्टिलाइजर कोई ना डालना पड़े, हमको कीड़ा मारने की कोई दवा ना डालनी पड़े, हमारी फसल में कोई बीमारी ना लगे, तो हमारी सेविंग हो जाएगी। और ज़मीन में जैसे ही कार्बन का लेवल 1% से ज़्यादा जाएगा मित्र, एक दिन तो आएगा कि आप अगर प्रयास करोगे तो 1% से ज़्यादा कार्बन हो जाएगा, तो बोरिंग कराने का भी झंझट नहीं है। आज के ठीक 50 साल पहले देश में रबी के सीजन में ना नहरें थीं, ना बोरिंग थे, गेहूं की खेती होती ही नहीं थी, जौ होता था, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, और ये बिना पलेवा के बो दी जाती थी, बिना सिंचाई के काट ली जाती थी, बिना फर्टिलाइजर के काटी जाती थी, ना कोई बीमारी लगती थी, ना कोई कीड़ा लगता था। सिर्फ इतना सा अंतर था कि आज हमारी धरती में एवरेज जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 है, उस समय जीवांश कार्बन की मात्रा 0.6 थी। और 17वीं शताब्दी, जब मैं कहता हूँ भारत सोने की चिड़िया था, उस समय 17वीं शताब्दी में भारत की ज़मीनों में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 1% से ज़्यादा थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़मीन में अगर 1% से ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन मैंने बना दिया तो आप फसल बो देना, 4 जुताई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 जुताई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल 1 जुताई करना और फसल बो देना। ना फर्टिलाइजर डालना, ना पानी लगाना, ना बीमारी लगेगी, ना कीड़ा लगेगा, आराम से काट लेना। यही मित्र होता था। आज हमको लालच में फंसाया लोगों ने। लालच का मतलब है जुआ। हम जुआ खेल रहे हैं, और मैंने कई बार कहा है कि शकुनियों के साथ जुआ मत खेले किसान, क्योंकि ध्यान रखना, शकुनियों को पासा फेंकना आता है अच्छे से, और किसान को पासा फेंकना नहीं आता। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात पर अमल करेंगे। नमस्कार। बंद कर दें।